Hello guys, welcome to our Learn by Param YouTube channel. Today we will start our Python learning journey, right? So मैं हूँ परम और आज आप शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपका करियर डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बहुत सारे जो प्रोफाइल्स जो अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर में एक सॉलिड स्टार्ट देगी। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो या कोडिंग में बिल्कुल भी नए हो, कुछ भी नहीं आता है, अननोन अबाउट पाइथन, कुछ भी पता नहीं है, यू आर अ टोटली फ्रेशर, या कोई ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसको अपना करियर स्विच करना है, जिसको ब्रशअप करना है पाइथन को लेके, तो ये जो मैंने अभी पाइथन की जर्नी जो स्टार्ट की है ये सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, जिसे अपना करियर स्विच करना हो, ऑल इन वन। ओके, सो ये फिर अपने स्किल को एक आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, सो अगर आप आपका नेक्स्ट लेवल ले जाने चाहते हो, सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम इस जो जर्नी है जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये जर्नी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हमारा थेरी पार्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जैसे कि हर एक कॉन्सेप्ट का पहले थेरी पार्ट एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल डेमो। ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली क्या कर सको, पहले चीज़ों को अच्छे से समझो। ठीक है, डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और जैसे ही आपको अगर एक पूरा कॉन्सेप्ट एक टाइम पे समझ में आ गया, देन आप उसको क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंट के साथ पाइथन का कोड लिख सकोगे। ठीक है, सो ग्रैब योर नोटबुक और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट ये करेंगे कि अभी जैसे कि हमारी पाइथन की जर्नी है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन अभी हम सीख तो रहे हैं, बट एक्चुअली पाइथन है क्या, पहले इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पाइथन। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग ये कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते कि दिखने में आप लोगों को परेशानी ना हो। पाइथन, अभी एक्चुअली व्हाट इज अ पाइथन, व्हाट इज अ पाइथन, एक्चुअली पाइथन है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअली पाइथन है क्या। पाइथन ये एक हाई लेवल और एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि साथ साथ में आप लोग नोट्स भी अपना क्रिएट कर सको। पाइथन इज अ हाई लेवल, हाई लेवल और इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब आपको जैसे कि अभी अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस समझ लो कि कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इन द सेंस मॉनिटर समझ लो। ठीक है, मॉनिटर और ह्यूमन बींग, ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, एक ह्यूमन बींग होता है और एक क्या होती है, मशीन होती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जैसे कि अभी लोग मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज अलग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है। ठीक है, बट जो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अपने सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेजेस होती है, एज कम्पेयर टू थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ताकि क्योंकि उसके साथ हमें क्या थोड़ा से कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स से डील नहीं करना पड़ता। इसको नहीं डील करना पड़ता जो ये पाइथन की लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है, एक तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है और प्लस ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
ठीक है। और सबसे पहले बात आप ये समझ लो कि जो ये पाइथन है ये मशीन लैंग्वेज के जो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स होते हैं उसके साथ इसको डील नहीं करना पड़ता है। इसका सिंटैक्स सिंपल और रीडेबल होता है, जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग की इंग्लिश लैंग्वेज है, अभी जैसे अभी अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर में बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, राइट। हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है ना। इंग्लिश भी बोलते हैं, कोई कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, राइट। तो मतलब जब तक हम जैसे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो अपना लैपटॉप है या मॉनिटर क्यों ना हो, तो इसके साथ जब तक हम उसको बता ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली तुम्हें क्या कमांड करनी है या आपको क्या काम करना है, जब तक हम उसे बता ही नहीं पाएंगे तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, अभी जैसे कि ये हाई लेवल है और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ पाइथन, राइट। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे कि समझो, मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि ह्यूमन बींग है और मशीन। मतलब पहले कहने का मतलब ये है कि क्यों, मतलब पाइथन लाइक जैसे जावा, रूबी, पर्स, ये लैंग्वेजेस क्यों आई, क्या क्यों इसका नीड पड़ा, क्यों इसकी ये चीज़ें अपने को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो रीज़न अगर ये कॉन्सेप्ट आप अगर समझ लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि पाइथन क्यों निकला और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो जैसे अभी हम लोग हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, अभी ह्यूमन बींग जो रहते हैं, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ये ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के साथ साथ में देखते हैं हिंदी है, ठीक है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश भी कोई कोई बोलता है अपने इंडिया में, ठीक है, गुजराती है, राइट। और प्लस देखा जाए तो क्या बोलते हैं, तमिल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, मतलब अनगिनत लैंग्वेज है अपने ह्यूमन बींग में, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। बट ये लैंग्वेज भी हम क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है इस बारे में? हम लोग ये लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं, समझो दो पर्सन है, ठीक है, समझो दो पर्सन है, ठीक है, बट इसे क्या बात करनी है, इसे कैसे पता चलेगा, राइट। और इसे क्या बोलना है, इसे कैसे पता चलेगा? सो इसके बीच में होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इन द सेंस, एक ऐसी दोनों के बीच में एक चीज़ ऐसी होती है जो हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, उससे हमारी चीज़ समझ में आए। जैसे कि अभी हम एक होटल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, हम लोग टेबल पे बैठते हैं, हमारे पास वेटर आता है, वेटर हमसे पूछता है क्या, मतलब आपको क्या चाहिए। फिर जब तक हम उसे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए, तब तक वो अपने मैनेजर को जाके नहीं बता सकता, राइट। एक तो मैनेजर है प्लस एक ह्यूमन बींग है, बीच में कौन है, वेटर है। वेटर क्या है, ये इंटरमीडिएट है। आपका रिस्पॉन्स लिया उसने, आपकी रिक्वेस्ट ली और रिस्पॉन्स किसको दिया, मैनेजर को दिया, राइट। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, वेटर से। वेटर इन द सेंस इंटरमीडिएट एज इट इज, यही एग्जाम्पल अपने लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होता है। ह्यूमन बींग में क्या होता है, ह्यूमन बींग के अंदर बहुत से लैंग्वेजेस है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे दो ह्यूमन बींग है, ठीक है, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, ठीक है। अभी ये इंग्लिश में बात करेगा तो इसे समझ में नहीं आएगा, और हिंदी में ये बात करेगा तो इसे नहीं समझ में आएगा, राइट। बट ये दोनों को ऐसी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके और दोनों एक दूसरे की चीज़ें समझ सके। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, एक तो भी कॉमन चीज़ चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज। समझो अगर इसको हिंदी या इंग्लिश ऐसे कुछ लैंग्वेज हो जो कि दोनों को आती है तो दोनों चीज़ें कन्वर्ट कर सके। तो समझ लो कम्युनिकेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़, जैसे हिंदी है, लैंग्वेजेस है, ये गुजराती है, तमिल है, तो ऐसे सब लैंग्वेजेस निकली हुई है। क्यों निकली है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाए, हमारी चीज़ दूसरा इंसान समझ सके, दूसरे वाले इंसान की चीज़ हम समझ सके, और तब जाके ये सब चीज़ें चल पाती है। ठीक है, आप नोटिस करोगे हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड रहती है, बट उसकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, राइट ना। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट, यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है मशीन में। ठीक है, अभी दूसरी बात, ह्यूमन बींग की लैंग्वेज ये इतनी सारी लैंग्वेजेस है, अनगिनत लैंग्वेजेस है, राइट। बट मशीन, मशीन के अंदर में मशीन को, यही बात जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, ये जैसे दो ह्यूमन बींग है, एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। एक तो इसको इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, नहीं तो इसको इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, दोनों में ये चीज़ थी, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, अभी ह्यूमन बींग को ये सब लैंग्वेजेस आती है,
मशीन को ये सारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती है, उसे ये लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है इसे सिर्फ 2 डिजिट समझ में आते हैं, एक समझ में आता है 0 और एक समझ में आता है 1। ठीक है, इसे हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस दोनों नंबर को बोला जाता है बाइनरी नंबर। क्या बोला जाता है? बाइनरी नंबर। ठीक है, अभी इसके अंदर में अपने जितने भी जैसे हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, जैसे कि वी कैन से लाइक अ हेलो। ठीक है, समझो ह्यूमन बींग को मॉनिटर से हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, आपने सिर्फ वॉइस से बोला है हेलो, तो क्या वो प्रिंट कर पाएगा? नॉट पॉसिबल। क्यों? ना ही उसे हिंदी समझती है, ना ही उसे इंग्लिश समझती है। उसे क्या समझती है? ये 0 और 1, राइट। बट ये 0 1 को मैं हेलो पे कैसे कन्वर्ट करूँगी? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइनरी नंबर मुझे इसके लिए पता होने चाहिए हेलो के। फिर मैं उसको बोलूँगी, तब जाके वो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वॉइस से वो चीज़ें नहीं समझता है। डायरेक्टली उसे क्या करना पड़ेगा? ये जो बाइनरी लैंग्वेजेस है, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करके लेना है, ठीक है, इसके लिए मैं बोलूँगी तो वो प्रिंट नहीं करेगा। इसके लिए मुझे एक्चुअल में कमांड लिखनी होगी, लाइक अ प्रोग्रामिंग, लाइक अ कोडिंग करनी पड़ेगी मुझे। किसके अंदर में? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। अभी ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे अलग अलग है। ठीक है, और विंडो है, मैक है, ओएस है, वॉट एवर इट इज, लाइक लिनक्स भी है। तो जैसे जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उस हिसाब से उसकी इन्वायरमेंट का सेटअप रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज को कैसे, मतलब इसको मैं ये कैसे कन्वर्ट करेगा चीज़ों को, ये हेलो वर्ड को कैसे कन्वर्ट करेगा? तब जाके इसके अंदर में जब आपको कोडिंग करनी करोगे, कोडिंग करने के लिए फिर जाके ये पाइथन की लैंग्वेजेस निकली है। पाइथन लैंग्वेज इन द सेंस कोडिंग लैंग्वेज इसे बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ने कभी नोटिस भी किया होगा, एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस क्यों निकली है, उसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे में भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि पाइथन क्यों, कब, कैसे, कहाँ यूज़ करनी है, जावा कब, क्यों, कहाँ, कैसे यूज़ करनी है, पर्ल है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल है, सीएसएस है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इसके साथ आपको क्या करवाना है? राइट, वेबसाइट बनवानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, एप्लीकेशन रन आउट करवानी है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी इन द सेंस ह्यूमन बींग की जैसी रिक्वायरमेंट है, वैसे वो इसके साथ कमांड देके इससे वो काम करवा सकता है। इतना पावरफुल है मशीन। बट अभी मुझे इसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मैं बाइनरी सीखने से अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज तो ये डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन क्रिएट करती है, राइट। तो ये मैं डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज सीख के तो सब चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसके लिए फिर कोडिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये कोडिंग लैंग्वेज जो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये जो कोडिंग लैंग्वेज है, ये कोडिंग लैंग्वेज मैं सीखूंगी, तब जाके फिर मैं इसके साथ क्या कर पाऊंगी? कन्वर्ट कर पाऊंगी, या उसके साथ मैं बात कर पाऊंगी। इतना बात समझ में आया? ह्यूमन बीइंग क्या है, मशीन क्या है, बाइनरी क्या है, और प्लस हमें क्यों नीड पड़ी एक कोडिंग लैंग्वेज की। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अपना जो पीसी है मुझे मॉनिटर है, और ये जैसे कि समझ लो ह्यूमन बीइंग है, इसको इसके साथ कम्युनिकेशन करवाना है, और इसको अलग अलग टाइप्स की सॉफ्टवेयर बनवा के लेना है, वेबसाइट्स बनवा के लेनी है, बहुत सारी चीज़ें करवा के लेनी है, गेम करवा के लेनी है, रोबोट बनवाना है, वॉट, उसके लिए इसको क्या लगने वाला है? कोडिंग लैंग्वेजेस लगने वाली है। ठीक है, अभी कोडिंग लैंग्वेज देखा जाए तो बहुत सारी अवेलेबल है, राइट। तो उसमें से क्या स्पेसिफिक चूज करना है, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है, राइट, बड़ा क्वेश्चन है ये भी। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट की, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी जैसे मुझे समझो डेटा के ऊपर में काम करना है, जैसे अभी हमारी जो प्लेलिस्ट है वो टोटल डेटा एनालिटिक्स के ऊपर में है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना है? पाइथन स्टार्ट करना है। पाइथन स्टार्ट करने के बाद जब मेरा पाइथन की जर्नी खत्म होगी तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी आगे के जो उसके टूल्स एंड ऑल दिस थिंग रहेंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे
एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है जिसके अंदर में सब लाइव डेटा दिखने चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। फिर उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, राइट। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए जैसे टूल्स मुझे पता है, डेटा डैशबोर्ड बनाने के लिए जो हम लोग डैशबोर्ड ग्राफिंग के हिसाब से रहता है, बार दिखता है, उसके अंदर में लाइव डेटा दिखता है, सब चीज़ इसमें दिखती है, ठीक है। ऐसा मुझे, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो करके लेना है यहाँ से। बट मैं सिर्फ वर्बली बोल के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कोडिंग लैंग्वेज में कौन सी सीखनी पड़ेगी? पाइथन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। इट्स टोटली अबाउट आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया कि पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है और पाइथन कोडिंग ही हम लोग ने क्यों चूज की, क्योंकि हमें जो चाहिए वो है सिर्फ पाइथन के पास, और पाइथन ही कम्युनिकेशन कर पाएगा पीसी के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है ना। और पाइथन ही क्यों, जावा क्यों नहीं, पर्स क्यों नहीं? क्योंकि अभी ये जो जावा है, पर्स है, इसकी अलग डिमांड है, अलग स्ट्रैटेजी है, अलग उसके प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। हम इससे भी कर सकते थे, बट जब हमें पता है, हमारा गोल डिसाइड है ऑलरेडी कि हमें इस प्लेटफॉर्म में लैंड होना है, तो हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, राइट। अभी हमें जाना है सीधे रास्ते में और हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते में, तो वो चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होती, राइट। तो अगर हमें पूरा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमें पूरा रूल्स पते हैं, हमें पूरा पता है गाइड कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वी विल स्टार्ट विद अबाउट पाइथन। और पाइथन लैंग्वेज भी सबसे बेस्ट क्यों है? एक तो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है। ये टोटली इंग्लिश लैंग्वेज के जैसी है, कोई भी नॉर्मल पर्सन जैसे इंग्लिश रीड कर सकता है वैसे वो पाइथन को भी रीड कर सकता है। दैट्स व्हाई वी चूज द कोडिंग लैंग्वेज विद कम्युनिकेट विद मॉनिटर, ठीक है। समझ में आया पाइथन लैंग्वेज ही क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और पाइथन ही हमने क्यों चूज किया, और ह्यूमन बीइंग कैसे कम्युनिकेशन करता है किसके साथ? मॉनिटर के साथ। और वो कम्युनिकेशन करने के लिए ही हमें ज़रूरत है पाइथन की, ठीक है। अभी तो पता चल गई हमें कि कैसे क्यों हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ी और पाइथन ही हमने क्यों चूज़ किया, यहाँ तक अपनी चीज़ें सब क्लियर हुई है, ठीक है ना। और हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज़ अ पाइथन। पाइथन के डेफिनेशन पे हम लोग देख रहे थे कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज के साथ डील नहीं करती है, वो अपना काम करती है। जिसको मतलब हार्डवेयर में जाना है वो अलग पार्ट है, जिसको सॉफ्टवेयर में जाना है वो अलग पार्ट है, जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। और हार्डवेयर के लिए पार्ट अलग होता है। तो अभी हम जितनी भी चीज़ें करने वाले वो किसके साथ करने वाले हैं? इज रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज इन द सेंस कोडिंग लैंग्वेज सीखेंगे। और कोडिंग लैंग्वेज में से भी हम लोग कौन सी लैंग्वेज देख रहे हैं? अभी पाइथन लैंग्वेज देख रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आई इतनी सब चीज़ें, ठीक है। सो जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोचो अगर कोडिंग एक किताब लिखने जैसा होता तो पाइथन एक सिंपल इजी टू रीड लैंग्वेज नॉवल होती, राइट, जो आप पहली बार में समझ जाते हैं, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लेक्स ग्रामर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है और कोई भी पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर एंड ऑल दिस थिंग कर लेता, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी जैसे अभी हम लोग ने पाइथन की डेफिनेशन को देखा, उसके पीछे क्या चीज़ें थी, उसके इंटरकनेक्टेड कैसे चीज़ें थी, वो सब चीज़ें भी हम लोग ने देखी, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा टर्न लेते हैं। पाइथन है, ठीक है, बट पाइथन ही क्यों, मतलब उसके फीचर्स क्या हैं ऐसे जो मतलब हमें यूज आएंगे इन फ्यूचर्स डेज में, तो वो उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। की फीचर्स, सबसे पहले की फीचर्स में आता है जो भी फ्रेशर है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके लिए सबसे बेस्ट है पाइथन, क्योंकि ये एकदम सबसे पहले जब तक वो चीज़ हमें समझ में नहीं ना आती तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। एक बार हमें वो चीज़ समझ में आ गई तो हम इजीली वो चीज़ों को स्टेप वन से तो भी एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैं बोलूँगी कि बिगिनर फ्रेंडली है ये, बिगिनर फ्रेंडली। थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं दिखने में थोड़ा ही अच्छा दिखेगा, बिगनर फ्रेंडली, ताकि लाइक इवन इफ यू आर नेवर कोडेड बिफोर, इससे पहले आपने कभी भी कोडिंग ना किया हो, आपने कभी पाइथन का पी भी नहीं सुना हो, स्टिल आज से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो गारंटी है, एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ कि 100%,
की पूरी तैयारी है, बट अगर आपकी तरफ से भी उतने ही एफर्ट्स अगर रहे तो ऑब्वियसली आप ज़रूर पाइथन आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें सीरियस फॉलो करते हो तो। ठीक है। सेकंड है, अभी मैंने अभी ही बताया, जैसे कि रीडेबल। पढ़ने में एकदम आसानी है, कोई भी अगर छोटा बच्चा भी उसे पढ़ेगा ना तो भी उसे समझ में, बस उसको इंग्लिश लैंग्वेज की एबीसीडी आनी चाहिए। ठीक है। रीडेबल एंड क्लीन कोड। क्लीन का मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे ही शफलिंग में रखेंगे या ऐसे ही में रखेंगे तो क्या वो अच्छी दिखेगी? नहीं। कोड कैसे, नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइजेशन दिखना चाहिए। तो वैसे पाइथन के अंदर में ऐसे ऐसे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे ही आप कोड को देखोगे ना तो आपको वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा कोड। ठीक है। वो सब चीज़ें भी हम लोग आगे वैसे देखने ही वाले हैं। ठीक है। कोड लिखना और समझना स्किल में ईजी रहता है। ठीक है। तीसरी बात, फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब क्या, एक तो पाइथन सीखने के लिए जो इसकी ये है प्लेटफॉर्म है इसका, वो आपको पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं भी आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे जाने के बाद डायरेक्टली इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो और डाउनलोड करके आप आपका काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी आगे देखने वाले हैं हम लोग कि लाइक मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसी है, कैसे उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करना है, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। सो क्लियर हुआ, बिगनर फ्रेंडली है, रीडेबल क्लीन है और प्लस फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है। फोर्थ, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, क्रॉस प्लेटफॉर्म को लिख देती हूँ मैं, प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म इन द सेंस, अभी अभी ही मैंने बताया था लाइक ह्यूमन बीइंग और मशीन। मशीन के अंदर में जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंदर में मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मॉनिटर जैसे मॉनिटर हमने जैसे बनाया। ठीक है। अभी मॉनिटर के अंदर में बहुत सारे टाइप्स इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि विंडो है। ठीक है। और मैक भी है। और लिनक्स, लिनक्स है। ये बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो ये पाइथन एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप वो विंडो हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो लिनक्स हो, आप सिर्फ वो एक पर्टिकुलर पाइथन का जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा बंच होता है पूरा, आपको बस वो इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने का इस पे क्या, इस पे क्या, इस पे क्या, सब पे पाइथन चलती है, इसलिए इसे बोला गया है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड। तो ये इसके मेन फीचर्स थे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पाइथन। ठीक है। क्लियर। दूसरी बात, अभी इसके अंदर में वाई वी लर्न पाइथन। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, वाई वी लर्न। ठीक है। वाई वी लर्न पाइथन, अभी मैंने बताया उसके बेनिफिट्स अगर मैं देखूँ, सबसे पहले तो मेरे को रीड करने में एकदम ईजी है, राइट करने में भी एकदम ईजी है, ईजी टू रीड एंड राइट। ठीक है। बिगनर्स के लिए एकदम पड़ेगी अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो। ठीक है। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।